वेलकम बैक नाजरीन। वापस डॉक्टर साहब की तरफ ही आते हैं। डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि हम पूरा मौका देंगे, पूरी जगह देंगे, जिस तरह पहले भी कहा जाता था कि कंटेनर भी हम देंगे ताकि वो एहतजाज करें। तो अब वो एहतजाज अपोजिशन कर रही है, लेकिन हुकूमत वक्त का ये कहना है कि एहतजाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के हालात देखें, इकॉनमी देखें, तो अपोजिशन का काम तो सर एहतजाज करना ही है। तो अब आप नहीं क्या। नहीं जी जी। जी जी फैजान, बिल्कुल हमें कोई इतराज नहीं है। हमने इजाजत भी दी है, गुजरांवाला का जलसा हुआ है, कराची का हुआ है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि गुजारे कायद पे जाके उल्लड़बाजी करें। जी आप हमने कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाई। जी वो अभी और जगहों पे शो कर रहे हैं, तो उनके आपस में वो कर रहे हैं कि वो फलाना जो पार्टी है बिलावल वाली वो कोयटा का बाइकआउट करेगी, तो उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। जी एहतजाज पूरा हक है, लेकिन आप देखिए तो सही ना, अपने एहतजाज अपनी ख्वाहिशात की वजह से आप कौम को मुश्किल में तो मत डालें। अगर जी। एसओपीज आप करते हैं, कोरोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त सारी दोबारा सारी दुनिया खा में, रही ये है। हमने तो नहीं फैलाया, जी हमने तो नहीं फैलाया। जी हम तो एक फाइट कर रहे हैं, एक कॉज के लिए, एक जो आफत आई हुई है उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमारे पाकिस्तान के थे। जी अगर हम उसको अपनी नाअहली और अपनी वो जाती ख्वाहिशात की भेद चढ़ा देंगे, जी तो ये कौम और वो निकल के एक तो उस प्रॉब्लम वबा में फंस जाएगी, और दूसरा मुआशी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें हमें कोई इतराज नहीं है, वो जी कर रहे हैं, हमने कोई इतराज नहीं दिया। वो कहते हैं अपोजिशन का हक है, वो बिल्कुल जलसे जुलूस करें, जी लेकिन बाकी चीजों को मद्देनजर रखते हुए करें जिसमें अवाम की भलाई हो, इस मुल्क की भलाई हो, तो हमें कोई इतराज नहीं है। जी तो इसमें मरियम साहिबा को बिल्कुल कोई फिक्र करने की बात नहीं, और हम जो भी होगा हम खड़े होंगे जी और मुकाबला करेंगे, और मुकाबला करके जीत के आएंगे। अगर दोबारा आएंगे तो इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होने के, घबराएं नहीं आप, करें जलसे जितने हो सकते हैं करें। हमारा टाइम आएगा तो हम भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, कैंपेन भी करेंगे, लेकिन दिन की रोशनी में ज्यादा करेंगे। रात की रोशनी में 3 बजे मेंबर साहब ये नहीं करेंगे, बल्कि बाकायदा मुकाबला करेंगे दिन की रोशनी में, और इंशाल्लाह बताएंगे और कौम के सामने अपनी कारकर्दगी की बिना पे उनके सामने डॉक्टर आएंगे। साहब इस तरह ना कहें। देख लें जो अपोजिशन के कुछ एमपीएज हैं वो आपकी पार्टी के सीएम से आके मिल रहे हैं, वो तो अपनी मोहब्बत शो करा रहे हैं और बेचारे सज़ा भी भुगत रहे हैं। चलें, नहीं तो मैं ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आता हूँ सर के। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है, आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वज़ीर आला सिंध को फ़ोन करना चाहिए था और इंक्वायरी कहनी चाहिए थी और उनसे सारा कुछ पूछना चाहिए था? देखिए जी, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। जी पहली बात तो है कि अदारों को आपस में लड़ाना नहीं चाहिए, जो जी कि अपोजिशन की कोशिश है। जी आर्मी चीफ, अगर देखें आर्मी हमारी जिस तरीके से अपने मुल्क को, उनकी सरहदों को डिफेंड कर रही है जहां भी है। देखिए अब सैलाब आता है तो आर्मी आई होती है, जल्जले आते हैं तो आर्मी आई होती है, ऐसे मुल्क ही के दफा की सूरत में आर्मी आई होती है। तो उनको काम करने दिया जाए, उन पे कोई पाबंदियां या उनको इन्वॉल्व ना किया जाए, जी क्योंकि अगर ये हमारी आर्मी अगर इस तरीके से अपने मुल्क को डिफेंड ना करती तो आज हमारे हालात भी सीरिया की तरह होने थे, अफगानिस्तान की तरह होने थे। नो डाउट। तो अच्छी तरह थैंक गॉड कि हमारी आर्मी एक बड़ा बहुत मजबूत अदारा है और भरपूर तरीके से अपने मुल्क की सरहदों का दिफा कर रही है। तो उसमें हमने आर्मी चीफ को और किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जहां तक उन्होंने अपील की है, तो आर्मी चीफ साहब ने जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक नोटिस तो ले लिया है, और वो जाहिर है वो उस चीजों को देखेंगे कि उनके जो अदारे से लोग गए हुए हैं उनसे वो क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, और वो अपना वजीर आजम से भी शेयर कर लेंगे, और वजीर आजम भी लेकिन उस डॉक्टर पर साहब एक्ट एज एन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है इस केस के ऊपर ये सर? सूबाई मसला था, सूबाई मसला था, तो सूबाई मसले में अगर वो समझते हैं कोई मसला आया तो वजीर आला को जरूर, उसको कोई पाबंदी नहीं है, वजीर आला को वजीर आजम से राब्ता करना चाहिए था। वजीर आजम उनका पूरी तरह बात सुनते हैं और इंशाल्लाह उस पर पूरी तरह एक्ट करेंगे। मैं नहीं समझता, खान साहब तो हर किसी का ख्याल रखते हैं, और वो इनका भी, वो हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, हमारा बिल्कुल मुल्क का हिस्सा है। बिल्कुल। गवर्नमेंट तो किसी की भी हो, लेकिन मुल्क तो हमारा है सारों का। जी तो हैं वो चीजें तो आती चलती रहती हैं, लेकिन ये मुल्क कायम रहना चाहिए। ये लोग हमारी आवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए। तो हम हर तरह के जवाब के लिए भी तैयार हैं, हम हर तरह की कमेटियां बनाने के लिए तैयार हैं, हम हर तरह से उनके साथ ताउन करने को तैयार हैं। जी डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो बिल्कुल कह रही है कि हम कमेटियां भी बनाने को तैयार हैं।
لیکن اگر ہم میاں شہباز شریف صاحب کی اپوزیشن لیڈر کی بات کریں تو ان کے اوپر بارہا الزامات بھی لگائے گئے، لیکن کچھ اس طرح کے کیسز ہیں بٹ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس میں شہباز شریف صاحب کو ریلیز سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ الزامات تو ابھی تک لگ رہے ہیں لیکن آگے ثابت نہیں ہو پا رہے، تو اس میں سندل کی مہک، سورج کی چمک، نور میں لپٹی چلتی ہو۔ سندل بیوٹی سوپ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس ڈرائی اور ڈل سکن کو ریپیئر کریں اور سکن کو ٹون کر کے آپ کو دیں بے داغ نکھار۔ جو دیکھے دیوانہ ہو جائے، جب حسن سے یوں نکھرتی ہو۔ سندل بیوٹی سوپ، جو دیکھے دیوانہ ہو جائے۔ کیچ پکڑو، بیماریاں نہیں، نیا لائف بوائے کیئر اینڈ پروٹیکٹ۔ لیکن ابو ایک دن میں آپ کے پشپے پاکستان کے لیے وکٹ لوں گا۔ بڑے خوابوں کو چاہیے بڑی حفاظت، نیا لائف بوائے کیئر اینڈ پروٹیکٹ جو دے جراثیم سے 100% یقینی حفاظت۔ ہم سب نے یہ ضرور سنا ہوگا، اوور لگ رہی ہو، اتنی ڈارک لپسٹک، اتنی اونچی ہیلز، زور سے نہ ہنسو، ٹھیک سے بیٹھو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، پر خوبصورتی سے کیا شرمانا۔ اور میری خوبصورتی کی شروعات ہوتی ہے لکس سے، جس میں ہے 7 بیوٹی انگریڈینٹس جو دے ملائم جلد اور مہکتا ہے احساس دیر تک۔ خوبصورتی سے کیا شرمانا۔ سندل بیوٹی سوپ، جو دیکھے دیوانہ ہو جائے۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ کہتے ہیں ہر دوستی میں ایک عبداللہ ضرور ہوتا ہے، قربانی دینے والا، ادھار دینے والا، ہر مشکل وقت میں آپ کے لیے کھڑے ہونے والا عبداللہ۔ عبداللہ ایک خاص مٹھاس کا نام ہے جسے آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، جیسے کینڈی میں ہے وائٹ اور براؤن شوگر اور کیرمل کی خاص مٹھاس، کرنچی مزے کے ساتھ۔ کینڈی کی خاص مٹھاس ہر دیوانے دوست کے نام، کیونکہ کینڈی میں وہ خاص مٹھاس ہے جو کسی اور میں کہاں۔